एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या राय है। बुद्ध बोले, तुम गलत हो। संसार में ईश्वर के अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं। कुछ दिन बाद दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु, ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूं। बुद्ध बोले, ईश्वर के होने वाली बात असत्य है, इसलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सुनकर बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद सोच में पड़ गया कि आखिर बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। इस बीच एक शिष्य ने तथागत से पूछा, सही सी बताइए, ईश्वर है या नहीं। बुद्ध ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दूसरे विषय पर अपनी बात जारी रखी। शिष्य कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु तथागत से उत्तर न मिलने पर अंत में वह चला गया। आनंद ने तथागत से पूछा कि देव, कभी आप कहते हैं कि ईश्वर है तो कभी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और अभी अभी मेरे इस मित्र ने वास्तविकता जाननी चाहिए तो आपने उत्तर ही नहीं दिया। तथागत बोले, मैं लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहता हूँ जो नास्तिक होते हैं, इसलिए मैंने पहले व्यक्ति से कहा कि ईश्वर है, ताकि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति की इस मान्यता को भी कि ईश्वर का अस्तित्व है मैं दूर करना चाहता था, जिससे वह अपनी धारणा की जंजीरों से मुक्त हो और सत्य को जानने की स्वयं पहल करे। रहा तीसरा व्यक्ति,
जिसका अपना कोई मत नहीं थी। मेरी इच्छा थी कि वह खुद यह जानने का प्रयास करे कि ईश्वर सचमुच है या नहीं। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य यही था कि वे अपनी मान्यता में न बंधें और खुद सत्य तक पहुंचें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।